नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ तेजी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालकर पार्टी की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा में शामिल होकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। इसके बाद सीएम ने नॉर्थ 24 परगना में आयोजित परिवर्तन यात्रा जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर जहां पे चुनाव हो रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन रही है। लिहाजा इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। सूचना करा হয়েছে অনুরোধ করব আজকে বসিরহাট সাংগঠনিক নীতিবাজ। देश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस पर उनके प्रतिदिन एक पौधारोपण के संकल्प के क्रम में अपने शासकीय आवास पर पौधारोपण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन्म दिवस की बधाई दी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व के तहत देश के किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनसेवा के प्रति शिवराज सिंह चौहान का समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जैसे प्रयास अत्यंत जरूरी है। आगामी बजट की तैयारी के बीच उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण को ज्यादा पेशेवर और व्यापक बनाने के लिए नई पहल की है। नियोजन विभाग की ओर से हर साल अब कराए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को इस बार बाहरी विशेषज्ञ संस्था के सहयोग से तैयार किया जा रहा है ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का ज्यादा सटीक आकलन किया जा सके और बजट निर्माण के लिए भी स्पष्ट दिशा मिल सके। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता में बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी व्यक्ति या वित्त वर्ष में कई क्षेत्रों में जो प्रगति है उसका समग्र आकलन प्रस्तुत करता है। आप सब इस बात से वाकिफ है कि हर साल नियोजन विभाग के द्वारा बजट से पूर्व एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है। और पिछले साल से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो की इंडिकेटर्स है उसको जैसे भारत सरकार में पिछले साल से हमने भारत सरकार में जैसे होता है भारत सरकार में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बजट से पूर्व, ये करना शुरू किया था। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है बजट में किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को इस साल हमने, चूँकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने NCAER जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनको एंगेज किया था ताकि थोड़ा और इसमें प्रोफेशनलिज्म हम लोग लाए। और हालांकि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टीम भी उनको सहयोग कर रहे थे। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है एक तरफ से NCAER प्लस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। खटेमा से कांग्रेस के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष पूर्णचंद्र कापड़ी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कापड़ी का कहना है कि बजट सत्र पूरे साल का लेखा जोखा होता है जिसमें राज्य के विकास विभागों के बजट और जनहित के मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने महज 4 से 5 दिन का सत्र रखकर चर्चा से बचने की कोशिश की है। देखिए, बजट सत्र एक साल का लेखा जोखा है राज्य का, और राज्य को कैसे विकास की दौड़ पर आगे ले जाया जाएगा, कैसे किस डिपार्टमेंट को कितने बजट की ज़रूरत है, कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, इन सब पर चर्चा होती है। और 9 से 13 4 दिन का बजट सत्र, 5 दिन का बजट सत्र किया जिसमें एक दिन मुहिम का अभिभाषण होता है जिस दिन कुछ काम नहीं होता।
और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा होती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें चर्चा नहीं करना चाहती है, एक दिन में समेट के रख देती है 3-4 घंटे में, जबकि उसमें विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। जब आप गवर्नर से जो है अभिभाषण पढ़वा रहे हैं और उसमें राज्य के हित की और अपने विकास की गाथा को आप गवाते हैं, तो उसमें चर्चा करने में क्यों घबराते हैं? अन्य राज्य भी है, हिमाचल है, दिल्ली है, जहाँ 3-3 सप्ताह तक बजट सत्र चलता है, क्योंकि वाकई उनके मन में, उस सरकार के मन में ये है, हिमाचल की सरकार के मन में, कि हमें राज्य को आगे ले जाना है। पक्ष विपक्ष तो दूसरी बात है, पहले राज्य हित है। तो राज्य हित के लिए जरूरी है कि सदन को लंबा चलाया जाए, जिससे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके, लेकिन सरकार चर्चा करने से भागती है। तो हमारी मांग है कि सरकार कम से कम 3 सप्ताह बजट सत्र को चलाए। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में होली पर कुछ युवकों की ओर से व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। घटना के बाद कीर्तिनगर के व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने विरोध स्वरूप बाजार बंद रखने का ऐलान किया। वहीं मारपीट में घायल व्यापारियों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कीर्तिनगर में प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया। इस बीच कीर्तिनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। मामला ये है, मैं दुकान में था अपनी, ये लड़कों की बहस हो रही थी गाड़ी के आगे पीछे करने के चक्कर में। ये लड़ रहे थे, कुछ हो रहा था इनकी बहस। मैं इनको बीच बचाव में गया तो इनका काफ़ी देर तक बहस चलती रही। उसके बाद ये एक लड़का है, कोई चौरास का मोटा सा है, उसने मेरे को ज़ोर से धक्का मारा है। इनको भी मारा है पहले, फिर मैं इनको बचाने गया तो उसने मेरे पे धक्का मारा है। जब मैं धक्का मार के नीचे गिर गया हूँ, फिर उसने मेरे पे एक पीछे से लात भी मारी है, मेरे पीठ में, यहाँ पीछे। मेरे ख्याल में 1-2 लड़कों पे और भी लगी है, एक इन पे लगी हुई है, एक और है, 2-3 है। ये घटना का तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ बहस चल रही थी। तो मेरे भाई हैं वहाँ पे, जिनकी शॉप है, अब मेरी भी शॉप है, तो उनके साथ बदतमीजी हुई। तो मैंने बोला क्या बदतमीजी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने फिर तू कौन होता है, क्या होता है, तो उनके लगाई, जैसे उनके धक्का मुक्की करी। तो मैंने भी बोला भैया तू धक्का कैसे मार रहा है, मैंने ऐसा धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद चीत उन्होंने उसके बाद पता नहीं कहाँ कॉल किया, उनके 2-3 लड़के आए और मैं तो शॉप में चला गया था। शॉप से फिर उन जो मेरे भैया हैं उनके ऊपर भी हाथ छोड़े और मेरे को शॉप से मारते, पता नहीं क्या चाबी चूबी क्या मारा, मेरे तो पूरा खून ही खून हो गया था। यहाँ तक देखोगे आप तो पूरा खून ही खून हो रखा है, अंदर तक जा रखा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ, अब मेरे को तो खुद मेरे को याद ही, मैं बेहोश हो गया था। मेरा नाम डॉक्टर निशी झंडियाल है। हमारे पास अभी टोटल 3 लोग आए थे जिन्होंने बोला था कि फिजिकल असॉल्ट हुआ है उनके साथ। तो उनमें से 2 लोगों के सर पे हल्की फुल्की चोटें थी और एक जो थे उनके नाक से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, साथ में आँख में भी सूजन आ रखी थी। तो हमने वही ड्रेसिंग करी है और हमने उन सबको ही सीटी के लिए सजेस्ट किया है और रेफ़र किया है हायर सेंटर में, ताकि उनका सीटी हो सके, जिससे उनको कोई दिमागी चोट तो नहीं लग रखी है या फिर चेहरे पे कोई फ्रैक्चर नहीं हो रखा है, उसकी पुष्टि हो सके। बाकी उनको इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। कि हाथापाई हुई थी आपस में, फिजिकल असॉल्ट का केस है, ये बताया था उन्होंने। तो ये आखिरकार पूरा प्रकरण क्या है और आखिरकार कौन इसमें दोषी है, वो कौन युवक थे जिन्होंने व्यापारी के साथ मारपीट की, इस बात पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जय मंगई हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय, जानना चाहेंगे कि होली पर युवकों ने व्यापारियों के साथ मारपीट की, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या कुछ निकल कर आ रही है? इनकी जो इन्होंने जो है आज होली के दिन जो शाम को 7:30 बजे जो इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इसमें जो है काफी लोग जो है व्यापारी संगठन जो है इन पे हमला हुआ है इनके द्वारा और ये फिलहाल तो नेथाना गांव के बताए जा रहे हैं। फिलहाल तो आरोपी की कोई जांच स्पष्ट नहीं हो पाई है। जी, तो आखिरकार पुलिस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई, कौन था वो युवक? देखिए, पुलिस द्वारा जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया फिलहाल तो वो अपने को निर्दोष बता रहे कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, पर व्यापारी को कहना है कि इनके साथ ये भी लोग भी आए थे जिन्होंने जो है हमला किया, कई के धक्का मुक्का करी, किसी के नाक से खून निकला। इनकी भी बात स्पष्ट हो पाई तो होगी नहीं होगी, पुलिस कहाँ तक सत्य है या फिर जो गवाहदार है वो कहाँ तक सत्य है, आपसी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल तो इस मामले में भी पुलिस के हाथ जो युवक हाथ लगे हैं वो नेथाना गाँव के बताए जा रहे हैं, जो पौड़ी से सटा हुआ क्षेत्र है। जी, व्यापारियों की ओर से बताया जा रहा है कि वो बीच बचाव में उन पर भी हमला करने की कोशिश की गई,
आखिरकार होली में ऐसी कौन सी बात हुई जिस बात का इतना ज्यादा विवाद बन गया कि ये मामला हाथापाई तक पहुंच गया था? जी देखिए, फिलहाल मैंने स्पष्ट कर दिया इस बात को कि देखिए जो सामने निकल के आया है फिलहाल तो कि वो ये है कि कोई बहुत ही पुरानी रंजिश थी जो साल भर के अंदर से धीरे धीरे जो है इनके बीच जो है पहले भी मनमुटाव हो चुका है, धक्का मुक्की हो चुकी है, मुंह जमाने से तीखा चौकी हो चुकी है। उसके बाद भी अब इन्होंने जो है कल शाम को 7:30 बजे ही बिल्कुल ऐसा धावा बोल दिया इन व्यापारियों का कहना है कि हम तो कुछ नहीं है। राणा लोगों के यहाँ पे एक संगठन है जिनके यहाँ पे जो काफी दुकानें हैं, यहाँ पे जो साड़ियों की दुकानें, सूटों की दुकानें, जिन्होंने पिचकारियां, होली के सामान लगा रखे थे, सजा रखे थे, उनके ऊपर अचानक जो हमला होता है, इसके बारे में फिलहाल तो कोई भी बात सामने निकल के नहीं आई है। फिलहाल तो पुलिस के हत्थे जो लोग चढ़े हैं वो ग्राम नेथाना के बताए जा रहे हैं और कुछ लोग इनके अड़ोसी पड़ोसी हैं जिनके कारण जो इस चीज को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है जय, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगामी सत्र को लेकर अब जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, इसी बीच यात्रा सीजन भी है। यात्रा सीजन को देखते हुए हर की पौड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। कोतवाली नगर पुलिस चौकी में नगर क्षेत्र के विशेष अभियान को चलाया गया, जिस दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाया गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुगम व्यवस्था को लेकर यह प्राथमिकता रखी जा रही है। कार्रवाई के दौरान कई अस्थायी ठेले, फड़ और अवैध ढांचे हटाए गए। वहीं पुलिस ने दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी। देहरादून के गांधी ग्राम क्षेत्र में फल की रेहड़ी लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के बताए जा रहे हैं और विवाद बढ़ने पर मौके पर दोनों तरफ के लोग इकट्ठा हो गए, जिसमें क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया गया। पुलिस ने मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संबंध में सीओ सिटी स्वप्निल मोयाल ने बताया है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गांधीग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों में झगड़ा व गाली गलौज हो गया है। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के थे और दोनों ही पक्षों के लोग इकट्ठा होकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने लगे। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों ही पक्षों को शांत किया गया और कानून व्यवस्था दोबारा कायम की गई। पीड़ित पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया, किसी तरीके से व्यवस्थाओं को काबू में करने की कोशिश की गई। बता दें कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों को शांत फिलहाल करा दिया गया है। अब उनसे बातचीत कर अब इस पूरे प्रकरण पर समाधान की कोशिश की जाएगी और सुलह करवाई जाएगी कि आखिरकार विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। क्षेत्र में इस तरीके के विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई कि कई घंटों तक यहां पर सड़क जाम भी रही, यातायात भी प्रभावित हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चंपावत में एक बार फिर से खबर का बड़ा असर हुआ है। झज्जर सड़क की खबर प्राथमिकता से दिखाने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की नींद खुल चुकी है। सुधारीकरण का कार्य किया गया। स्थानीय लोग और महाविद्यालय के छात्रों ने मीडिया का धन्यवाद भी किया। प्राथमिकता के साथ खबर दिखाने के बाद चंपावत में लोहा घाट महाविद्यालय को जाने वाली सड़क की मरम्मत अब कर दी गई है। 1.5 साल पहले आई आपदा में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस कारण सड़क में महाविद्यालय को आने जाने वाले छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ था। लोक निर्माण विभाग से लंबे समय से क्षतिग्रस्त सड़क के सुधारीकरण की मांग की गई थी, पर इस मामले में गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया गया था। बाद में NSUI छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद मीडिया ने इस खबर को प्राथमिकता दी और अब सड़क सुधारीकरण का कार्य किया गया है। सर, ये बहुत अच्छा काम किया है हमारे बच्चों ने और ये पूरी ये गांव को जोड़ता है और ये बहुत खतरा इसमें बना हुआ था, पूरी सड़क जाने को हो रही थी और ये जो इन्होंने किया है बच्चों ने बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और प्रशासन जिन्होंने PWD और नगर पालिका जिन्होंने भी ये काम कराया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। इसका संज्ञान पहले ले लेना जाना चाहिए था, आंदोलन होने तक की तो स्थिति आनी नहीं चाहिए थी, पर बहुत अच्छा लगा और आपका भी धन्यवाद। मीडिया भी इसको बार बार दिखाता रहता है, उसकी वजह से शायद ये काम हो पाया है समय पे। धन्यवाद सर।
काम से इस रोड को बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरा बना हुआ था। यहाँ पे हमें तो रोज़ ही लग रहा था कि कहीं न कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो। ये जिस भी मत से जो भी कार्य हुआ बहुत अच्छा कार्य हुआ। खबर दिखाने के बाद लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के अधिशासी अभियंता हितेश गंडपाल ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए महाविद्यालय को जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मत कराई। अधिशासी अभियंता ने कहा कि जल्द सड़क जर्जर हिस्से में डामरीकरण कार्य करने के साथ साथ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पैराफिट का निर्माण कार्य किया जाएगा और बजट की उपलब्धता होने पर मार्च माह से सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य भी कराया जाएगा। सड़क की मरम्मत होने से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सर सर्वप्रथम तो हम हितेश कांडपाल जी PW एक्शन उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने छात्रों की जो ये मांग थी इसको सुना और इस पर 2 दिन के अंदर कार्रवाई की और अब आगे भी जो कार्य होने इसमें जो पैराफिट बनने हैं और जो डामर होना है वो भी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी शुरू करेंगे। और ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो कहते थे कि NSUI मात्र वीडियो बनाती है और कुछ कार्य करती नहीं है, केवल इलेक्शन के टाइम पे ही कॉलेज में एक्टिव होती है। तो ये तमाचा है उनके मुंह पर और ये जो दिख रहा है मतलब ये कार्य दिख रहा है, सबको ही दिख रहा है कार्य कि NSUI ने क्या कार्य किया है। पिछले दिन जो हमने अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल जी को जो ज्ञापन सौंपा था उस पर एक सकारात्मक प्रगति हम देखने को मिली है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि 28 तारीख को हम इसमें कार्य स्टार्ट कर देंगे और उनने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं तथा पूरा कॉलेज तथा जितने भी युवा अन्य जो यहाँ पर अपने अपने कार्य को लेकर इस रोड का यूज़ करते हैं सब आपको धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ उठाई और इस मुद्दे को बड़े स्तर तक पहुँचाया और आज इसका समाधान हो चुका है। इसी के साथ हम ये आशा करते हैं कि इस कार्य को पूर्णतः जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और इसका जो स्थायी समाधान है वो किया जाए। इसमें जो भी सरकार से मत प्राप्त होगा उसको जल्द से जल्द उस पर कार्यवाही करते हुए रोड का अच्छे से निर्माण किया जाए। और साथ ही मैं हमारे क्षेत्र के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस रोड के लिए इस रोड में जो समस्या आ रही थी इसको सुना तथा विभागों में वार्तालाप कर इसको जल्द से जल्द कराने के लिए बात करी और आज वह कार्य हो गया। NSUI छात्र संगठन और महाविद्यालय के अध्यापकों ने सड़क की मरम्मत कार्य कराने के लिए अधिशासी अभियंता लोहाघाट हितेश कांडपाल और मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दिया है और कहा है कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने मामले का संज्ञान लिया है और सड़क में मरम्मत का काम कराया गया है, जिसके लिए वह लोक निर्माण विभाग को धन्यवाद देते हैं। इस दौरान उन्होंने इस हिस्से में डामरीकरण तथा सुरक्षा दीवार निर्माण की भी मांग की है। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चमोली के जोशीमठ के लोगों में राज्य और केंद्र सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। पैनखट्टा समुदाय को ओबीसी की सूची में शामिल न किए जाने से आक्रोशित लोगों ने विशाल जन आक्रोश रैली के जरिए आक्रोश व्यक्त किया। चमोली में ज्योतिर्मठ विकासखंड के दर्जनों गांव और नगर की पूरी जनता हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आई है। पैनखंडा संघर्ष समिति के आह्वान पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली बद्रीनाथ बस स्टैंड से लेकर मारवाड़ी चौक और वहां से तहसील तक निकाली गई, जिसमें 1000 से भी अधिक लोग सम्मिलित हुए। रैली जुलूस की शक्ल में तहसील परिसर पहुंची और जहां एक विशाल जनसभा भी हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने पैनखंडा समुदाय को केंद्र के अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की मांग दोहराई। देखिए, आज पैनखंडा संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे पैनखंडा क्षेत्र के, चाहे ग्रामीण अंचलों की मातृशक्ति हो, तमाम जनप्रतिनिधिगण हो, नगर क्षेत्र के हो, तमाम लगभग हजारों की संख्या में आज लोगों ने एक विरोध अपना दिखाया है यहाँ पे कि हमारी तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार ने 2016 में हमारे पैनखंडा समुदाय को राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किया था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम केंद्र की जो अन्य पिछड़े वर्ग की सूची है उसमें शामिल नहीं हो पाए। इसके विरोध में आज हमारे पूरे पैनखंडा संघर्ष समिति के लोग और तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने आज हमारे तहसील में घेराव किया और यहाँ से हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ज्ञापन भी दिया। और इसके साथ हम साफ शब्दों में कहना भी चाहते हैं कि अगर हमारा क्षेत्र को अगर केंद्र के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया तो बहुत जल्द यहाँ पे एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा उग्र आंदोलन चलता रहेगा। जनसभा के बाद आंदोलनकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया।
इन जन आक्रोश रैली का मुख्य उद्देश्य 9 वर्ष बीते जाने के बाद भी जोशीमठ के पैनखंडा समुदाय को केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल नहीं किया जाना है। सीमांत विकासखंड जोशीमठ के लोगों ने कई वर्षों से मांग की है कि उनकी अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में उन्हें शामिल किया जाए, जिसको लेकर वर्ष 2016 में 100 दिन चले आंदोलन के बाद तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के पैनखंडा समुदाय को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया। क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जब पिछले बार हमारे राज्य की सरकार ने राज्य सूची में हमारे ओबीसी का जो पूरा पैनखंडा का ओबीसी का दर्जा प्राप्त हुआ है, इससे हमारे बच्चे ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा वो विचार आगे नहीं जा पा रहे, कई उसमें नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं हमारा अगर केंद्र सूची में हमारा ये ओबीसी का आरक्षण मिले तो हमारे बच्चे कई IAS PCS आगे भी निकले हमारे बच्चे। तो इसलिए हम लोगों को पूरा पैनखंडा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जो आज पूरा पैनखंडा एक हुआ है, इसमें हमारे पूरे पैनखंडे के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हर गांव के हर एक क्षेत्र के हर एक वार्ड के हर एक जनप्रतिनिधि आज यहाँ सम्मिलित हुआ है। अभी तक यहाँ के लोगों को राज्य की नौकरियां और शिक्षा प्राप्त करने में 14% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में यहाँ के लोग पैनखंडा समुदाय को केंद्र के अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिससे इस सीमांत क्षेत्र के लोगों को केंद्र की सेवाओं में शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण का भी लाभ मिल सके। इसी को लेकर आज पूरा जोशीमठ सड़क पर उतर गया और पूरा जोशीमठ बाजार भी इस दौरान व्यापारियों ने जन आक्रोश रैली निकालकर समर्थन में बंद रखा। हमारी ये लड़ाई सब लोगों के एक साथ लड़ने की है। आज हम दलगत राजनीति से उठ के हमारे सारे पैनखंडावासी एक बैनर के तले है, एक मुट्ठी में एक सूत्र में बंधे हैं और इस मांग को लेके हम आप पत्रकारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये मांग हमारी केंद्र तक पहुंचे और केंद्र सरकार हमारे तत्काल इस मांग को पूरी करे। अगर ये हमारा आह्वान है, नहीं है तो फिर हमारे लोग फिर आंदोलन शुरू करेंगे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।